परमात्मा कौन है? राधा कृष्ण की कहानी का गुप्त रहस्य क्या है? हेलो फ्रेंड्स, परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार निर्विकार भगवान और भगवती का मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का सम्मिलित रूप है और समस्त संसार में व्याप्त हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। या हम कहें कि समस्त संसार परमात्मा में स्थित है और परमात्मा किसी लोक में कुछ अनेक नारियों सहित रहते हैं, भोग विलास करते हैं। यह मात्र भोगवादियों का दिवा स्वप्न है। ऐसे स्वप्न का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जब परमात्मा की इच्छा से यह स्वप्न टूटेगा तो बड़ी पीड़ा होगी। आइए अब राधा कृष्ण की कहानी का गुप्त या हम कहें परम गुप्त रहस्य भी जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। इसके अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमात्मा आदिशक्ति और ब्रह्म का, भगवान और भगवती का, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं और इसी रूप में समस्त संसार में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सीता और राम दोनों का सम्मिलित रूप हैं। हरि ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके कारण ही यह समस्त जगत दृश्यमान हो रहा है। जड़ से लेकर चेतन तक सब हरि में स्थित है और सब में हरि हैं। परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी देवी राधा है और मैस्कुलाइन एनर्जी श्री कृष्ण हैं। इनके मिलने से जीवात्माओं का और जड़ चेतन का सबका निर्माण हुआ है। देवी कहें, देवता कहें, ऋषि मुनि कहें या साधारण मनुष्य, पशु पक्षी, सबकी चेतना का आधार श्री राधे कृष्ण ही हैं। परमात्मा की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी आदिशक्ति और परम ब्रह्म ही हैं। अब जब उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो ये पूरी तरह से निश्चित है कि श्री कृष्ण की एकमात्र प्रेमिका आदिशक्ति देवी राधा हैं और बाकी सारा जगत प्रपंच ईश्वर का माया जाल ही है, एक इल्यूजन ही है। ज्ञान के अभाव और ईश्वर की माया के कारण सब अलग अलग पृथक पृथक समझ में आते हैं और यह सारा संसार ईश्वर का, भगवान विष्णु का एक स्वप्न मात्र ही है और हम सभी इस स्वप्न में जी रहे हैं। और जब जब धरतीलोक पर धर्म का क्षय होने लगता है तब तब हर बार ईश्वर स्वयं इस स्वप्न में आदिशक्ति के साथ अवतरित हो जाते हैं और स्वप्न में ही कभी प्रजा के आरोपों के कारण राजधर्म से विवश होकर देवी सीता का त्याग कर देते हैं और विरह में पड़ जाते हैं और कभी परिस्थितियों वश देवी राधा से बिछड़ जाते हैं और विरह में पड़ जाते हैं। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है धरती पर उनका, या हम कहें एक स्वप्न पूर्ण हो जाता है, स्वप्न में विरह की अनंत पीड़ा को सहने के बाद वह अपने निराकार स्वरूप में आ जाते हैं, स्वप्न से बाहर निकल जाते हैं और पुनः अपने परम आनंदमय स्वरूप में आदिशक्ति से एकीकार हो जाते हैं और स्वप्न का झूठा विरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब स्वप्न ही है, सत्य नहीं। सत्य में तो वह आदिशक्ति से कभी अलग होते ही नहीं, दोनों एक ही सत्ता है और उनके मिलन से ही संपूर्ण जगत दृश्यमान हो रहा है। यदि वो अलग हो गए तो संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईश्वर की प्रेम कथा रहस्यों से भरी और संसार की प्रेम कथाओं से सर्वथा परे है। हरिओम।